उस शायर की बारी आ गई है जिसके लिए मुझे ये कहना है आपसे कि समाज में डरे कुचले और सहमे हुए लोगों को अरबाब इक़्तिदार से आंखों में आंखें डालकर बात करने का हुनर एक शायर ने सिखाया है। एक शायर ने अपने तेवर को बागी किया है, अपने लफ्जों को नुकीला किया है और उसके बाद आज की सच्चाइयों और कड़वाहटों को अपनी शायरी का मौजू बनाया है। एक शायर ने सच्चाइयों को बड़ी जिंदादिली के साथ लोगों के सामने अपनी शायरी का हिस्सा बनाकर पेश किया है और वो शायर है उर्दू दुनिया के बहुत ही महबूब और मुमताज शायर, उर्दू मुशायरों के बहुत ही बाकमाल और बहुत ही मोतबर और मोहतरम नाम जनाब जौहर कानपुरी। गजल हो, कतात हो या नज़्में हो, किसी भी हवाले से जनाब जौहर कानपुरी का कलाम किसी भी मुशायरे की कामयाबी की जमानत बनता है। आइए मैं उनसे गुजारिश करूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जिदों ने तरके ताल्लुक तो कर लिया लेकिन सुकून उसे भी नहीं, बेकरार मैं भी हूं। जबान कहती है सारा कसूर उसका है, ज़मीर कहता है कुछ जिम्मेदार मैं भी हूं। जनाब जौहर कानपुरी माइक। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है और हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ, हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। वाह 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 वाह। जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई, जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई, वही बात हो गई। तेरी सहर सहर न रही रात हो गई। जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। तेरी सहर सहर न रही रात हो गई। इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं मगर तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। वाह 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 वाह। जिसका गुमा नहीं था वही बात हो वाह गई। वाह 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 वाह। जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। तेरी सहर सहर न रही रात हो गई। इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं मगर तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। क्या कहना जौहर भाई, वाह 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 वाह। तेरे बुरे दिनों साहब, इस बार हमें ये 2-4 सालों में शरीयत बहुत समझाई गई। सरकार हमें शरीयत बता रही है कि शरीयत क्या है ना। और शरीयत में तलाक का मसला अहम बताया। अब मैंने शेर कहा था, बहुत से शायरों ने शेर तलाक पर कहे। मेरा अपना कहना अलग है शेर कहने का, तो मैंने अपने स्टाइल में शेर कहा। मैंने शेर ये कहा कि देखो बहुत जल्दी तैयारी करने लगे हो। अरे बेटा आगे बैठ के जरा थमा जाता है। मैंने कहा साहब से शोर उठा तलाक दे देगी। अच्छा वाह। शोर उठा तलाक दे देगी, है ये चर्चा तलाक दे देगी। चौथा मिसरा आपको अपनी गिरफ्त मिलेगा। शोर उठा तलाक दे देगी, है ये चर्चा तलाक दे देगी। और कह रहे हैं चुनाव के हालात तुझको जनता तलाक दे देगी। क्या उल्टी तलाक। शोर उठा तलाक भाई जौहर भाई क्या शोर उठा तलाक दे देगी, है ये चर्चा तलाक दे देगी। कह रहे हैं चुनाव के हालात तुझको जनता तलाक दे देगी। एक मतलब सुनाना चाहता हूं साहब, बहुत खूबसूरत मुशायरा आप लोगों ने सुना है, बहुत अच्छी शायरी सुनी। अब अज़्म शाकिरी ने क्या गजल सुनाई और क्या आप लोगों ने सुनी। अल्लाह करे ऐसे ही माहौल बन जाए शायरी का पूरे हिंदुस्तान में, जैसे देवबंद में शायरी सुनी गई। मैं सलाम करता हूं आपके समातों। एक मतलब सुनाता हूं।
हमारे सुनील भाई शाकिर साहब ने भी जिक्र किया, दिल्ली से तशरीफ लाए हैं शेर सुनने के लिए। तो ये उर्दू की ये मकबूलियत है। एक मतला पढ़ता हूं, बस जरा सा गौर फरमा लीजिएगा इस मतले पर, बहुत आसानी से मत सुन लीजिएगा जैसे अभी तक आपने शेर सुने। इस पर जरा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा तो आपको अच्छा लगेगा। मतलब ये कहा है साहब के पुराने मसले, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। मौलाना कैमरा को छोड़ दीजिए, आप तो इधर देखिए आप, हाँ सरापा कैमरा आप खुद बन जाइए इस वक्त और मेरी तरफ नजर रखिए। और ये दो मिसरे जाया मत कीजिए खुदा के लिए, बड़ी मेहनत के हैं ये दो मिसरे। ये हैं कि पुराने मसले वो इस तरह दबा देगा, आजमाइश पुराने मसले वो इस तरह दबा देगा, वो इस तरह दबा देगा कि आज कोई नया मसला उठा देगा। यही हो रहा है, यही हो रहा है जवाहर भाई, यही हो रहा है। वाह 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 वाह, क्या भाई कैसे, वाह 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 वाह। पुराने मसले वो इस तरह दबा देगा कि आज कोई नया मसला उठा देगा। चलते हैं पुलवामा की तरफ। जो शहीद जवान, जो हमारे जवान शहीद हुए 40-42, हम उनकी शहादत को सलाम करते हैं, उनके जज्बों को सलाम करते हैं और उन्हीं की तरफ से 4 मिसरे पेश करता हूं। समाअत फरमाइएगा कि हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं, हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं, शहरों सरहद की जरूरत के लिए होते हैं। और ऐ वतन तुझ पे लुटा देंगे दिलो जान में, हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं। हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं, शहरों सरहद की जरूरत के लिए होते हैं। ऐ वतन तुझ पे लुटा देंगे दिलो जान में, हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं। जरा सा और गौर फरमाइए, इस हादसे के पीछे किन लोगों का हाथ है। जौहर कानपुरी शेर कहता है, समझना आपका काम है। समाअत फरमाइए, शेर पढ़ता हूं कि यह बद्दुआ है कि जो हादसों के बानी हैं। देवबंद में पढ़ा जा रहा है, हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं। यह बद्दुआ है कि जो हादसों के बानी हैं, उन्हीं के घर की तरफ सारे हादसे मुड़ जाएं। वाह 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 वाह। ये बद्दुआ है कि जो हादसों के बानी हैं, उन्हीं के घर की तरफ सारे हादसे मुड़ जाएं। और जो मौत बांटते फिरते हैं वैश्यों की तरह, खुदा करे कि अब उनके भी चीथड़े उड़ जाएं। जो मौत बांटते फिरते हैं वैश्यों की तरह, जो मौत बांटते फिरते हैं वैश्यों की तरह, खुदा करे कि अब उनके भी चीथड़े उड़ जाएं। खुदा करे। एक मतलब ये है साहब के जो कल आसान कहते थे वही दुश्वार कहते हैं, जो कल आसान कहते थे वही दुश्वार कहते हैं। तुम्हें तो अब तुम्हारे लोग भी मक्कार कहते हैं। देखो ये मतलब मत करो, जो शेर धीरे से पढ़ दिया जाए उस पर दांत धीरे से मत दो। आप जरा जुड़े रहिए तो शेर पढ़ने में मजा आएगा। अब हमने धीरे से पढ़ दिया, आपने सोचा शेर हल्का ही होगा, धीरे से दांत दे दो, ऐसा मत करो। जो कल आसान कहते थे वही दुश्वार कहते हैं। तुम्हें तो अब तुम्हारे लोग भी मक्कार कहते हैं। जो सरकारें बताती हैं शरीयत वो नहीं होती, जो सरकारें बताती हैं शरीयत वो नहीं होती। शरीयत तो वही है जो मेरे सरकार कहते हैं। जो कल आसान कहते थे वही दुश्वार कहते हैं। तुम्हें तो अब तुम्हारे लोग भी मक्कार कहते हैं। जो सरकारें बताती हैं शरीयत तो नहीं होती। शरीयत तो वही है जो मेरे सरकार कहते हैं। शरीयत तो वही है जो मेरे सरकार कहते हैं। और तुम्हारे दिन भी शायद आ गए आराम करने के।
तुम्हारे दिन भी शायद आ गए आराम करने के। सियासत के मसीहा अब तुम्हें बीमार कहते हैं। तुम्हारे दिन भी शायद आ गए आराम करने के, तुम्हारे दिन भी शायद आ गए आराम करने के। सियासत के मसीहा अब तुम्हें बीमार कहते हैं। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता वाह वाह वाह। है जब तक तू मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा, किसी का प्यार मां के प्यार जैसा हो नहीं सकता। एक शेर सुनिए। बहुत तरह की बातें कही जाती हैं आपको। जौहर कानपुरी शेर पढ़ता है सुनील भाई, शरीक करता हूं आपको इस शेर में। एक हार पहना लीजिए, हार दे दीजिए सुनील भाई को। इस पर सुनील भाई को हार जरूर पहनाना चाहिए। अच्छा, शेर पढ़ रहा हूं, सुनील भाई शेर सुनिए। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा, किसी का प्यार मां के प्यार जैसा हो नहीं सकता। ये शेर बस सुना रहा हूं। बहुत कुछ लिखा जा सकता है इस शेर पर, बहुत कुछ कहा जा सकता है इस शेर पर। दो मिसरों में बात करने की कोशिश की है। अगर बात बिल्कुल सच कह दी हो तो मैं आपसे चाहूंगा कि कोई शख्स भी खामोश नहीं रहे। सुनो भाई, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। वो दिल में है मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती मां गोदी में रखती है। अरे वाह 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 वाह। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती मां गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। अरे वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मैं मर भी जाऊं, मैं मर भी जाऊं तो ये धरती मां गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। बहुत अच्छा जौहर भाई, बाबा। रोकर कहा ये आज के अब्दुल हमीद ने, रोकर कहा ये आज के अब्दुल हमीद, ये दुख है जो पेश कर रहा हूं। रोकर कहा ये आज के अब्दुल हमीद ने। सियासत ने क्या बना दिया इस देश को, सियासत कहां ले गई हमारी इंसानियत को। रोकर कहा ये आज के अब्दुल हमीद ने। मैदान में आरज़ूए शहादत करेगा कौन, और नफरत ने सर हमारे कलम कर दिए तो फिर भारत की सरहदों की हिफाजत करेगा कौन। रोकर कहा ये आज के अब्दुल हमीद ने। मैदान में आरज़ूए शहादत करेगा कौन। रोकर कहा ये आज के अब्दुल हमीद ने। मैदान में आरज़ूए शहादत करेगा कौन। नफरत ने सर हमारे कलम कर दिए तो फिर भारत की सरहदों की हिफाजत करेगा। भारत की सरहदों की हिफाजत करेगा कौन। वक्त बहुत कम है। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, ऐसा नहीं। ये जहाज साहब के बहुत अच्छा शेर याद दिलाया है उन्होंने, समाप्त फरमाइए। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। ये इनको जरा मौलाना साहब को जरा इधर मुखातिब करिए। आप कहां देखने लगते हैं यार, आपके लिए शेर पढ़ रहा हूं। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, मेरी पूरी नजर आप ही के ऊपर है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। और बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर, बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त, ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर
मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर निपट गया। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल वक्त नमाज का अज़ान का करीब है, हाँ, इसलिए इजाजत, क्योंकि ये लोग उठने लगे, इसका मतलब ये है कि अज़ान इससे बस अल्लाह का बस कलाम 5 होने वाला है, बस और 5 अल्लाह मिनट के रुक कलाम जाए। से बड़ा कोई कलाम नहीं हो सकता। चलिए इंशाअल्लाह फिर कभी दूसरी मुलाकात।